नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जी कोचिंग क्लासेस में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और नई वीडियो या लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। विगत वर्षों के एसएससी के प्रश्न पत्रों में सामान्य जागरूकता का हम विश्लेषण कर रहे हैं। आज देखते हैं 5 जुलाई 2019 को हुए CHSL 2018 की सामान्य जागरूकता में पूछे गए प्रश्न, और ये प्रश्नों की आने वाले वर्षों में काफ़ी प्रबल संभावनाएं रहती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 फिफ्थ of the Constitution of India, the minimum age requirement for becoming a member of municipality is। आर्टिकल 243 के तहत न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए एक पार्षद की या सभासद की। जानते हैं आप लोग, नगर पालिकाओं में सभासद होते हैं और नगर निगम में क्या होते हैं, पार्षद होते हैं। म्यूनसिपालिटी में जो मेंबर बनते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए 28 वर्ष, 21 वर्ष, 32 वर्ष या 24 वर्ष। तो आंसर क्या होगा, 21 वर्ष। तो ध्यान रखना, म्यूनसिपालिटी में मेंबर बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। इन विच स्टेट इज द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो कहाँ पर स्थित है, आसाम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट जूट प्रोड्यूसर इन इंडिया। जूट प्रोड्यूसर सबसे बड़ा भारत में कौन सा राज्य है। ऑप्शन है राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और नागालैंड। तो वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है और इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड फाइबर। ध्यान रखना, तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। चलिए आगे देखते हैं। इन February 18, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर ऑफ ICC। अब आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर ICC की कौन नियुक्त की गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास में नीता अंबानी, इंदिरा जयसिंह, इंदिरा नूई या चंदा कोचर। ठीक है, तो आंसर क्या है, इंदिरा नूई। यह ध्यान रखना, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर हैं ICC की। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द वर्ल्ड लीडर कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट एंटी सेमिटिज्म इन अक्टूबर 2020। यहूदियों के विरोध में, यहूदी विरोधी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनकी लीडरशिप करने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, या किस देश ने कहा था कि मैं इसे होस्ट करूंगा। तो ऑप्शन आपके पास में है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क या बेल्जियम। तो स्वीडन देश, स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो स्वीडन ने होस्ट करने के लिए बोला था वर्ल्ड लीडर कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट एंटी सेमिटिज्म। सेमिटिज्म बोलते हैं यहूदियों को। तो उनके विचारों के विरुद्ध या उन्हीं के विरुद्ध जो भी चीज़ें होती हैं उनको एकीकृत करने के लिए किस देश ने कहा था, स्वीडन ने कहा था। स्वीडन का प्रधानमंत्री आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं आगे। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द इलनेस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस के कारण ओस्टियोपोरोसिस के कारण कौन सी बॉडी का भाग अफेक्ट होता है या कौन सी बॉडी के पार्ट को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपके पास में किडनी, बोन्स, लंग्स और ब्रेन। अगर मैं आपको ओस्टियोपोरोसिस के बारे में बताऊं तो ये अस्थि जो है सुजृता होती है, अस्थि सुविधा। ये हड्डी का एक रोग होता है, इसमें जो है फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इसमें अस्थि खनिज घनत्व BMD जिसे बोलते हैं वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओस्टियोपोरोसिस क्या है, एक बीमारी है किसमें हड्डियों के अंदर होती है और इसमें क्या कम हो जाता है, BMD कम हो जाता है, अस्थि खनिज घनत्व। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आंसर क्या होगा इसका, बोन। व्हेन इज द वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ध्यान रखना है आपको, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 मई को मनाया जाता है। ध्यान रखना, विश्व थायराइड दिवस 25 मई। चलिए बढ़ते हैं आगे। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है,
तो ये आपको पता है, ऑप्शन आपके पास ओम, मोल, वोल्ट या एम्पियर। तो ओम होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट, वोल्ट होता है आपका वोल्टेज का यूनिट, एम्पियर होता है आपका करंट का यूनिट, और मोल क्या होता है आपके नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो नंबर्स जो होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए मोल एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। ऑप्शन आपके पास में है विंट क्रेफ, एलन पेरलिस, केन थॉम्पसन या सिमोर क्रे। तो ध्यान रखना, सिमोर क्रे इज़ द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। जो आप कैलकुलेशन करते हैं 1+4+4 जो भी कुछ आप कैलकुलेशंस करते हैं, फास्ट कैलकुलेशन जो होती है वो सुपर कंप्यूटर्स में होती है, और सुपर कंप्यूटिंग के पिता किसे बोला जाता है, सिमोर क्रे को। ठीक है, ध्यान रखना, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इज सिमोर क्रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन, ये एक बीसीजी वैक्सीन इज़ ए वैक्सीन टू प्रिवेंट विच ऑफ दिस डिसीज़। बीसीजी वैक्सीन किसको प्रिवेंट करने के लिए, किस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, किस चीज़ से बचाने के लिए, किस बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है, बीसीजी। बीसीजी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, क्या होती है, बैसिलस कैलिमेट ग्वेरिन। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है, पोलियो, थाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस या जॉन्डिस। तो किसके लिए लगाई जाती है, ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर सी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कभी कभी आ जाता है हिंदी में यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी या यक्ष्मा, इसके लिए लगाई जाती है हमें बीसीजी की वैक्सीन। विच कंट्री हाउसेज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। वजन और माप की अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो कौन से देश में उसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन आपके पास में फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पर है, फ्रांस में, फ्रांस के सेवर्स में, आपका सेवर्न में क्या है, आपका हेडक्वार्टर है इसका, फ्रांस में। ठीक है, वजन और माप का ध्यान रखना है, किस देश में हेडक्वार्टर है, वेट्स एंड मेजर्स का, फ्रांस में। चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट वाज क्राउंड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द 7th टाइम इन ए रो बाय द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2019। पिछले लगभग 7 वर्षों से टॉप पर है कौन सा एयरपोर्ट, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट, जिसे स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2019 भी मिला। ऑप्शन आपके पास में हैनिडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, और इसी को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2019 मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वन एन अवार्ड इन द बेस्ट एक्टर फीमेल कैटेगरी एट द 64th फिल्म फेयर अवार्ड हेल्ड इन 2019। ये बिल्कुल आप ध्यान रखना, दोनों ही कॉमन है। ठीक है, 2019 में और 2020, 2019 और 2020 में, दोनों में ध्यान रखना। ऑप्शन आपके पास में, चलो पहले इसी देख लेते हैं, आलिया भट्ट, सारा अली खान, जानवी कपूर और नीना गुप्ता। तो इसका आंसर है आलिया भट्ट। अब आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, 64th फिल्म फेयर अवार्ड जो थे वो 2019 में हुए हैं, और अब कौन से हुए थे 2020 में, 65th। तो आप देखिए, रणबीर कपूर को उसमें मिला था मेल में 64th में। रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए मिला था, संजू के लिए। ठीक है, और अगर क्रिटिक्स की बात करूं तो उसमें 2 आदमियों को मिला था, रणबीर सिंह और आयुष्मान खुराना। ठीक है, आयुष्मान खुराना को अंधाधुन फिल्म के लिए मिला था, और पद्मावत के लिए रणबीर सिंह को मिला था। ठीक है, और फीमेल किसने मिला था, आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट किसके लिए, कौन सी मूवी के लिए, राजी। राजी एक आईबी की मूवी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की। तो आलिया भट्ट को मिला था राजी मूवी के लिए 2019 में, और 65वें में भी इन्हीं दोनों को मिला है, रणवीर कपूर को गली बॉय के लिए और आलिया भट्ट को गली बॉय के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो 64th और 65th में दोनों में कॉमन नाम हो गए, कौन कौन से, रणबीर कपूर फॉर मेल एंड आलिया भट्ट फॉर फीमेल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लिस्टेड एज ऑप्शंस इज नॉट वन ऑफ द 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन द चंबल डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश राज्य में चंबल डिवीज़न में कौन सा 3 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं आता। ऑप्शन आपके पास में श्योपुर, भिंड, छिंदवाड़ा या मोरैना। तो ध्यान रखना, छिंदवाड़ा एमपी के चंबल डिवीज़न में नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इन विच स्टेट इज तरनेतर फेयर सेलिब्रेटेड एनुअली? तरनेतर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तरनेतर मेला। ऑप्शन देखते हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मणिपुर और गुजरात। तो ध्यान रखना, सुरेंद्र नगर जिला गुजरात का यहाँ पर मनाया जाता है तरनेतर मेला। ये त्रिनेतेश्वर महादेव मेला है। ये भगवान शिव के लिए मेला लगाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो कहाँ? सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 1976 में आया था। इसमें हमारी प्रियम्बल में, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, हमारी प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लघु संविधान भी। ध्यान रखना, 42वां संविधान संशोधन कब आया? 1976 में आया। इसमें कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, बिलीफ, पॉलिटिकल, इंटीग्रिटी या इकोनॉमिक। तो ऑप्शन नंबर 3 इंटीग्रिटी, अखंडता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जादूगोड़ा झारखंड इज एन इम्पोर्टेंट माइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? जादूगोड़ा की जो खानें थी वो किसके लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है मैग्नीज, इमरैंड, यूरेनियम और कोल। तो आंसर है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? भारत में, जादूगोड़ा झारखंड में, और विश्व में अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डिटेल्स फॉर्मेट। तो ऑप्शन नंबर सी, पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु वॉज अफेक्शनली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई थी? दादा भाई नौरोजी। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्होंने प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले दी थी 1872 में। ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने चलाया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, कब हुई थी? 1920 में। तो असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। उसके बाद के 5 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से पूछे गए हैं, जिनका अब कोई लेना देना नहीं है ऐसे प्रश्नों का। तो करंट अफेयर आता है आपके पिछले 1 वर्षों का लगभग, और पुराने जो क्वेश्चंस आ जाते हैं करंट अफेयर में वो बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जो 1-2 साल भर में या 2 साल में हो जाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।